साल सभी पदाधिकारी, समाज के सभी वर्ग के लोग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग इकट्ठे होते हैं। महाशिवरात्रि महोत्सव एक असीम शिव कृपा है और उस असीम शिव कृपा का देन है कि लाखों लाख लोग, अबाल वृद्ध नर नारी सड़क पर खड़ा होते हैं झांकी दर्शन करने के लिए। हमसे कई लोगों ने पूछा कि इस बार कैसे होगा, कोरोना है। हमने कहा कि कोरोना तो बाबा का कृपा होगा तो कोरोना से सभी लोग मुक्त हो जाएंगे, कोरोना होगा भी नहीं, कोरोना होता नहीं है कुछ, ये तो असावधानी के कारण लोग रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए शिव महिमा पर अगर विश्वास करिएगा तो अल्लाह मेहरबान तो चेला पहलवान। सभी धर्म में विश्वास सबसे बड़ी चीज है, विश्वास से फलमदायी का। अगर आप विश्वास से रहेंगे तो आपको कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग शिव भक्ति में विश्वास करें और जिस धर्म के लोग हैं अपने अल्लाह को, अपने गॉड को, है ना, वाहे गुरु गोविंद सिंह जी को आप नमन करते हुए शुभ काम करते रहिए। स्वस्थ शीघ्रम, जितना जल्द से जल्द हो शुभ काम करते रहिएगा, बनी रहिए। हम इसी साथ इस बार 52वां वर्ष महाशिवरात्रि का झांकी शोभा यात्रा तैयार करने के लिए आज बैठक बुलाए हैं सबों को, और आप सबों के कारण ही बाबा गरीबनाथ धाम से निकलने वाली महाशिवरात्रि महोत्सव का झांकी शोभा यात्रा विगत 51 वर्षों से आपके शहर में बाबा की कृपा हुई और भक्तों को दर्शन होता रहा। इस बार 52वां वर्ष महाशिवरात्रि महोत्सव का झांकी शोभा यात्रा 1 मार्च को होना है। आज से मात्र 1 माह बचता है। 1 माह पूर्व हर साल हम इसकी बैठक करते हैं, आप सभी आते हैं और आप सभी इसको प्रसारित करते हैं। नतीजा है जनजीवन को आपका यह संदेश मिलता है, अर्थात बाबा का हुक्म आप लोग उसको पूरा करते हैं और जनता यहाँ जुट जाती है उमड़ कर, जिसकी गिनती मैं नहीं बता सकता। लाखों लाख कहूँ तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। लाखों लाख से ऊपर लोग यहाँ रहते हैं, ये बाबा की कृपा है, उनके नाम पर होता है। और शिवरात्रि चूँकि उनके प्रेरणा से, उनके निर्देश से हमको करना पड़ा 1970 में, जिसका अभी 52वां वर्ष पूर्ण रहा है। और ये हम उसी समय हमको आदेश भी हुआ कि जब तक तुम हो इस कार्यक्रम को करते रहना। मेरी मजबूरी हुई, पिछले साल भी 2 साल कोरोना की बात आई, परंतु उसमें प्रशासन से भी बात हुआ, प्रशासन कहें भी कि हम लोग भी रहेंगे अनौपचारिक रूप से, परंतु हम लोग लिखित निर्देश कुछ नहीं दे सकते हैं। नतीजा हुआ कि कोरोना हुआ और शिवरात्रि भी हुई और झांकी भी निकला और सारे पदाधिकारी और सारी जनता, सारे भक्त समूह इकट्ठा हुए। लाखों लाख की संख्या रही है पिछले दोनों से। इस बार हमसे लोग प्रत्येक दिन पूछते हैं कि क्या महाशिवरात्रि इस बार होगा, कोरोना का बंदी है। अभी कोरोना एक अलग बीमारी है और उसका उपचार महौषधि है, बाबा भोलेनाथ। ये सभी बीमारियों का महौषधि है, बड़ा भारी इलाज है बाबा भोलेनाथ। इनकी कृपा होगी सब बीमारी भाग जाएगा। इसलिए शिवरात्रि तो होना ही होना है, इस पर कोरोना का कोई असर नहीं, कोरोना पर बाबा का असर होगा और महाशिवरात्रि होगी, जिसके संदेश वाहक आप लोग भेज दिए गए हैं गण के रूप में। इसको प्रचारित आप करेंगे। इस बार महाशिवरात्रि महोत्सव जैसा कि हर साल लोग कहते हैं कि बहुत ही अच्छा हुआ, मैं नहीं कह सकता हूँ। बाबा की कृपा होगी तो फिर लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा होगा, भूतो न भविष्यति। हर साल अद्भुत रूप झांकी दर्शन होता है, ये बाबा की कृपा है। तो इस बार भी मीटिंग की शुरुआत हुई रमन जी के दिशा निर्देशन में, और अचानक ही नहीं, उनकी कृपा हुई कि आप सभी लोग इकट्ठे हैं। अर्थात ये सत्य है कि ये मेरा औकात नहीं है और ये मेरा काम नहीं है। जिसका काम है वो खुद करा लेता है, जिसका नाम भोलेनाथ है, जिसका नाम महादेव है। तो आप सभी उनके गण के रूप में इकट्ठे हुए हैं और ये काम प्रसारित आप लोग आज कर दीजिएगा, सारे लोगों को पता हो जाएगी। मैं 2 बात का आप लोगों से निवेदन करके, अपनी बात नहीं बाबा का निर्देशित बात कह देना चाहता हूँ कि शिवरात्रि जैसे होता आ रहा है वैसे ही होगा। एक, जिस रास्ते से चलती आ रही है जुलूस शोभा यात्रा झांकी, उसी मार्ग से ही चलता रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगी। परिवर्तन हम सिर्फ परिस्थिति को देखते हुए, ठंड को देखते हुए, हालांकि 1 महीना भी समय बाकी है, दिन में 11 से 12 बजे तक झांकी निकाल देना चाहते हैं। ऐसा कल संशोधित विचार हुआ था और भी लोग पत्रकार वाले सब थे,
तो हम सभी सभासद से और कार्यकर्ताओं से भी और आप लोगों से भी चाहेंगे कि जो हम निकालते थे पहले 2-3 बजे और रात में लौटती थी, ठंड पड़ता है, बिजली बत्ती की दिक्कत परेशानी होती है, समय ठीक नहीं है। जब रास्ते में 8 बजे रात की कर्फ्यू सरकार लगाई है तो सरकार का भी हम सम्मान करेंगे, तो हम क्यों नहीं दिन में निकालकर और 4 से 5 बजे तक वापस आ जाएं, ऐसा हमारा सोच है। जाने बाबा और समझिए आप। क्या इस बार बैंड बाजा बत्ती की व्यवस्था नहीं रहेगी? नहीं, बाजा तो किसी की बाराती में रुका नहीं है, चाहे वो चमरुआ बजे, सिंघा बजे, नगारा बजे, डंका बजे, तुतही बजे, बाजा तो बजेगी। शादी का मतलब है पहले गांव में और आज भी बाजार में वो चमरुआ बाजा बजता ही है, जो परछौनी और छौनी लोग करने जाते हैं, बाजा तो बजेगा ही। अगर रात नहीं हुई तो बिजली नहीं लगेगी, अब बिजली की जरूरत नहीं होगी। दिन में 11-12 बजे निकाल देते हैं और शाम को 4 बजे वापस आ जाते हैं, तो बिजली बत्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिन में ही झांकी निकाली जाएगी। कोशिश रहेगा, उनकी कृपा हो और आप लोगों की सहमति हो, सर्वसम्मति विचार हो, तो हम इसको संशोधित कर लें कि रात के जगह दिन निकालें। इस बार कुछ अलग 52वां वर्ष होने जा रहा है, क्या इस बार वर्ष का? तब देखिए ना, पिछला साल 51 वर्ष था तो लोग पूछे हमसे, हम कहा कि हम जहाँ 130-32 झांकी निकालते थे, है ना पता आप लोगों को, भारी जुलूस निकलता था। तो पर साल हम कहा कि चलो कोरोना है तो 11 रुद्र हम निकालेंगे, तो 11 सीन बनाए थे। इस बार का क्या? 52 अवतार का रूप देंगे हम, तो 12 गो झांकी बना सकते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग पर 52 अवतार पर हम बना सकते हैं, है ना, कल्कि अवतार पर हम बना सकते हैं। तो उनकी प्रेरणा होगी, आज रात में उनकी कृपा प्रेरणा होगी। जब हम मंदिर से लौटेंगे कि तुमको ये करना है, मैं वह करूँगा और मैं कुछ अपने मन से नहीं करता हूँ। उसके बाद ही बैठे हुए हैं चिक्कू जी, इनका नाम सुशील संतोष कुमार जी हैं, और इतने अच्छे कलाकार हैं। हमारे रमेश जी अभी नहीं आए हैं, वो हमारा मूविंग सीन वही बनाते हैं। हमारे लक्ष्मी जी की तबीयत खराब है, उमा शंकर जी नहीं आए, सत्तार जी नहीं आए। ये 5 पांडव हैं जो महाशिवरात्रि का स्वरूप और झांकी तैयार कराते हैं। और उसके बाद हमारे संजय जी है, विजय पोद्दार जी है, विजयराजका जी है, अमरनाथ जी हैं, अरुण जी हैं, ये सब लोग, ओम प्रकाश जी हैं, गोपी किशन है, विभा कुमारी हैं प्रोफेसर, ये सब लोग इसको मिल करके बहुत बेहतरीन बनाने का योगदान करते हैं। दूसरी बात, आज तक बाबा के कृपा से महाशिवरात्रि के लिए हम लोग कहीं झोली लेकर हाथ पसार कर चंदा नहीं मांगने गए हैं। भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम, भोले दानी का काम है, भोले दानी का काम हो जाता है। अब इनके यहाँ से वो जितना कपड़ा उपड़ा लगता है वो भेज देते हैं, इनके यहाँ से कुछ सामान आता है भेज देते हैं। लड्डू जी नहीं आए पत्रालय से, वो जितना कमर्शियल काम होता है, कागज पेंटर दुनिया जान, वो भेज देते हैं, चलता है। ये चिक्कू जी लोग हैं, दिन रात इनको बोलते रहते हैं कि कुछ खा लो, कुछ नाश्ता कर लो, रुका अभी, और काम में लगे रहते हैं। ये भूत बैताल का काम है, बाबा का काम है, और ये हो जाता है सबका। परिचय बता। मैं केदारनाथ प्रसाद, और बाबा की कृपा से ये 52वां साल महाशिवरात्रि महोत्सव का संयोजन करते हुए उनके निर्देश से मैं कुछ हूँ नहीं, करता आ रहा हूँ। सांस रहेगी जब तक उनकी कृपा से करता रहूँगा। उसके अलावा समाज सेवा करता हूँ। कभी मौका मिला था समाज के लोगों को तो उन्होंने मुझे विधायक भी बनाया था, सरकार में उन्होंने मुझे राज्य मंत्री भी बनाया था। तो सबके बावजूद हम शिव की सेवा करते हैं और उनके भक्तों की सेवा करते हैं। यह मेरा सबसे बड़ा सेवा धर्म है। इसी काम के साथ मैं केदार नाम से जाना जाता हूँ।